सीजीपीएससी परीक्षा 2021 में हुई अनियमितताओं की जांच को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है और जल्द ही इस मामले पर कार्रवाई शुरू होने की उम्मीद है। अभी सीबीआई की ओर से प्रकरण संबंधित तमाम जानकारियां मंगाई जा रही हैं, जिसके चलते जांच अभी शुरू नहीं हुई है। मामले को समझिए, क्या हुआ है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है, अधिसूचना जारी हुई है और जल्द ही कार्रवाई शुरू होगी। और कार्रवाई शुरू करने से पहले सीबीआई की ओर से प्रकरण संबंधित तमाम जानकारियां मंगाई जा रही हैं, जिसके चलते जांच शुरू होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में राजनीति जरूर शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सीजीपीएससी मामले में भाजपा का पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा बता दिया है। संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला कांग्रेस ने कहा है कि कांग्रेस सरकार के दौरान कोई भी तरीके की अनियमितता नहीं हुई है। भाजपा षड्यंत्र पूर्वक कांग्रेस की छवि खराब करने के लिए भ्रष्टाचार की बातें कर रही है। अब जो जांच कर रहे हैं, वहीं इस मामले में कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी का कहना है कि कांग्रेस सवाल उठाने का कोई हक ही नहीं रहती है। युवा भाई बहनों के साथ ही कांग्रेस ने धोखा दिया है, सभी के साथ। सीबीआई जांच का निर्णय भाजपा सरकार ने लिया है। जांच की प्रक्रिया सेंटर में नोटिफाई हो गई है। कई लोग भाग रहे हैं और कई लोग देश छोड़ रहे हैं। जिन्होंने भी धोखा किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। ओपी चौधरी और सुशील आनंद शुक्ला के बीच जो वार पलटवार हुआ है, जरा उसे देख लीजिए, फिर सहयोगी का रुख करेंगे। कांग्रेस को सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों के साथ इतना बड़ा धोखा किया है और आज जब हमारी सरकार बनते ही हमने सीबीआई जांच का निर्णय लिया है। सीबीआई जांच की प्रक्रिया सेंटर में नोटिफाई हो चुकी है, कई एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, कई लोग गायब हो गए हैं, भगोड़ों की तरह भाग रहे हैं, कई लोगों के देश छोड़ने की खबरें भी आ रही हैं। ऐसी स्थिति में ये भगदड़ कांग्रेस के अंदर मची हुई है। जो छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों के साथ जो अन्याय किया है, उसके हर एक को उसका हिसाब देना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में हमारी सरकार के दौरान किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ था, कोई अनियमितता नहीं हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने इसको छद्म रूप देके भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र पूर्वक छत्तीसगढ़ पीएससी की छवि को खराब करने के लिए उसमें भ्रष्टाचार की बातें की, पीएससी से उसकी सीबीआई से उसकी जांच कराने की बात की। अब सीबीआई से जांच करा रहे हैं, जो जो जांच करा रहे हैं उस चीज़ का हम मांग करते हैं उसको व्हाइट पेपर के रूप में सामने लाया जाए। रवि मिरी मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, अलग अंदाज में आज ये भी दिखाई दे रहे हैं। रोज शाम को दिखते हैं, लेकिन आज कुछ इनका भी अंदाज बदला हुआ है, गंभीरता है, क्योंकि मामला भी ये गंभीर है। रवि, सुशील आनंद शुक्ला खुली चुनौती दे रहे हैं, श्वेत पत्र जारी करने की बात कर रहे हैं। ओपी चौधरी कह रहे हैं कोई बचेगा नहीं, और इन सब के बीच है तो क्या है, बच्चों का भविष्य। क्या है जांच को लेकर अपडेट, कितना और इंतजार? अगर घोटाला हुआ है तो कब तक खुलेंगी परतें रवि, क्योंकि उनकी तो उम्र बढ़ती जा रही होगी। 21 और अब 24 चल रहा है। नितेश, आपने सही कहा, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे घोटाले के मामले में युवा पिस रहे हैं। 2021 का ये रिजल्ट है जिसमें मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी का मामला सामने आया था। उसके बाद से विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने इसको बड़े स्तर में उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा, मंच से कहा कि इस मामले में सीबीआई जांच करवाई जाएगी। राज्य में सरकार बनी और सीबीआई जांच की प्रक्रिया अभी शुरू हुई है, लेकिन अब तक इस पर कोई ऐसा एक्शन नहीं दिखा है जिसमें पता चले कि जल्द से जल्द जाँच होगी। और जो 3 साल से जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि इस पर पारदर्शिता के साथ जाँच करवाई जाए और आरोपियों को जेल के पीछे, सलाखों के पीछे भेजा जाए, इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन इसमें 2 बड़े चेहरे हैं जिनका जिक्र करना जरूरी है। सबसे पहला जो बड़ा चेहरा है वो टामन सोनवानी, जो पीएससी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। उन्हीं के नाम पर एक घोटाले का आरोप का पूरा जिम्मा उनके ऊपर ठहराया गया है और वो अभी फरार है। वो कहाँ है, कैसे हैं, किस जगह पर है, इसकी किसी को जानकारी नहीं है, क्योंकि उन्हीं के नाम पर एक पूरे घोटाले के जिक्र हुआ था और घोटाले की कहानी शुरू हुई थी। और उन्हीं के परिवार में 4 से 5 लोगों को बड़े बड़े अधिकारी बना दिया गया। तो उनसे पूछताछ होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जब सीबीआई एंट्री करेगी, सीबीआई पूछताछ करेगी, तो परत दर परत खुलेगा और टामन सोनवानी के परिवार वालों से पूछताछ किया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि उनके परिवार वालों को कैसे नौकरी मिली। क्या उसको फिर से परीक्षण किया जाएगा, तब पता चलेगा कि इस पूरे घोटाले में कितनी सच्चाई है और अगर घोटाला हुआ है तो किस पर कार्रवाई होगी।
और सबसे बड़ी बात रवि की अब चार्जशीट की बारी आ रही है, एफआईआर की बारी आ रही है, नोटिफिकेशन हो गया है, जानकारी मंगा ली गई है किन किन लोगों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी, चार्जशीट में नाम दाखिल किए जाएंगे, क्योंकि ये फहरिस्त लंबी थी। जब आरोप लगाया गया था तो इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम थे, तो ये भी देखना दिलचस्प होगा रवि। बिल्कुल नितेश, सिर्फ टामन सिंह सोनवानी की बात नहीं है, इसमें कई कांग्रेसी नेता है, कई अधिकारी है जिनके बच्चों के नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, जिनको गड़बड़ या पीछे के रास्ते से पीएससी के मेरिट लिस्ट में लाया गया था, तो उन पर भी कार्रवाई होगी, उनसे भी पूछताछ होगी। तो ये सिलसिला है वो बहुत लंबे समय तक चलेगा। लेकिन एक दुखद बात है नितेश की इस मामले में इस जो 2021 की भर्ती में जितने और छात्र थे उनकी भी भर्ती प्रक्रिया, जो जिनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, उनकी भी भर्ती प्रक्रिया अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। तो इस पूरे घटनाक्रम में वो बच्चे पिस रहे हैं। उनका भविष्य क्या होगा ये चिंताजनक है। और इस तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए रवि आपका धन्यवाद करता हूं, नई कोटि के लिए आपको साधुवाद भी करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।